देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं की कहानियां हमेशा से हमारी प्रेरणा रही हैं। ये वो वीर हैं जिन्होंने भारत माता की आन, बान और शान के लिए अपनी जान तक दे दी। आज हम आपको एक ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है कैप्टन सौरभ कालिया। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने जो बलिदान दिया वह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो चलिए जानते हैं कैप्टन सौरभ कालिया की वीरता और उनके महान बलिदान की पूरी कहानी। कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। उनका बचपन बिल्कुल साधारण था, लेकिन उनके भीतर देशभक्ति और सेना में जाने की अदम्य इच्छा हमेशा रही। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और खेल कूद में रुचि रखते थे। सौरभ की शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल पालमपुर से हुई, जहां उन्होंने हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके शिक्षक और मित्र उन्हें एक अनुशासन प्रिय और मेहनती छात्र के रूप में याद करते हैं। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, लेकिन उनके मन में सेना में जाने का जुनून था और यही कारण था कि उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस की परीक्षा दी और भारतीय सेना में भर्ती हुए। सौरभ कालिया का सपना पूरा हुआ जब उन्होंने भारतीय सेना की 4 जाट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। वे एक अनुशासन प्रिय और साहसी अधिकारी थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को हमेशा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। कैप्टन सौरभ कालिया का पहला पोस्टिंग कारगिल सेक्टर के काकसर क्षेत्र में हुआ, जो पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित था। यहां से शुरू होती है उनकी वीरता और बलिदान की वह कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 1999 का साल था। मई के महीने में भारतीय सेना को खबर मिली कि कारगिल सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। दुश्मन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली थी और भारत को यह जानकारी जुटानी थी कि क्या हो रहा है। कैप्टन सौरभ कालिया को उनकी टीम के साथ काकसर इलाके में पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। 15 मई 1999 का वह दिन था जब सौरभ और उनके साथी दुश्मन के घात में फंस गए। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और उन्हें बंधक बना लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के सबसे क्रूर और अमानवीय अत्याचारों में से एक के रूप में याद किया जाता है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को 22 दिनों तक कैद में रखा गया। इस दौरान उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाली गईं, कान काटे गए और उनके शरीर पर गहरे घाव दिए गए। यह सब अत्याचार उन्होंने सहा, लेकिन दुश्मन के सामने झुके नहीं। उनका बलिदान भारत पाकिस्तान संबंधों में अमानवीयता का काला अध्याय बन गया। जब भारतीय सेना को उनके पार्थिव शरीर सौंपे गए तो यह स्पष्ट था कि उन पर भयानक शारीरिक अत्याचार किए गए थे। यह देखकर पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों का बलिदान भारत के लिए अमर हो गया। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन दुश्मन के सामने झुके नहीं। कैप्टन सौरभ कालिया के परिवार ने उनके बलिदान के बाद न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सरकार से अपील की कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन अमानवीय अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि कैप्टन सौरभ कालिया को किसी वीरता पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन उनकी वीरता को पूरे देश में उच्च सम्मान से याद किया जाता है। कई स्कूल, पार्क और सड़कें उनके नाम पर रखी गईं ताकि उनका बलिदान हमेशा जीवित रहे। कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी न केवल भारतीय सेना की वीरता की मिसाल है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि देश की रक्षा के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है। उनके बलिदान को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम हमेशा यह जान सकें
कि हमारी आजादी और शांति के पीछे कितने वीरों की जानें गई हैं। कैप्टन सौरभ कालिया की वीरता और बलिदान हर भारतीय के दिल में सदा अमर रहेगा। कैप्टन सौरभ कालिया को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। वीरों की कुर्बानी को कभी मत भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कैप्टन सौरभ कालिया की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और वीरता भरी कहानियां देख सकें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।